कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है, और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए कर रहे थे, दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो, बस हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्तिरियात ये तो बही रहो सब मार्जनी घातात। सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है, नहीं ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुठते चरण रद्भुता सिद्धि कोटि हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधानिधि में अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जी चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये हो, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाए क्या कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों के टूक मांगे और रज में रज हो करके प्रियालाल के सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती हैं
क्या भयभीत होती? काक्वाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां, 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है, आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है, राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, विकारी हो कि निर्विकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लो आओ कि कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर में, लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उसे हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में, एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। तो वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के 2 कोने हमारे हाथ में आ गए, 2 अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, 2 में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे, चिंता मत करो, आप नाम धाम को पकड़ो। यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, माया दूर भाग जाती है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे हैं दुखिया द्विज विद्या बिना राजा दल बिन सोए, रूप बिना गणिका दुखी जोगी जोग न होए, जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने, भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र ये सब है, पर सब जग दुखिया। सब कुछ है, भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई, तो और विद्या। अब विद्या तो समुद्र है, पूर्ण तो भगवान ही है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, अगर भगवान का भजन नहीं तो सुखी थोड़ी है वो। आप से नहीं मिले होंगे इसलिए आपको पता होगा। सबके अंदर तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है, चाहे जितना भारी विद्वान हो। विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परब्रह्म में स्थित होना, यह परम सुख का स्वरूप है। तो बोले दुखिया द्विज विद्या बिना, विद्या तो है पर पूर्ण विद्या नहीं है। पूर्ण विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या या पराविद्या, प्रेम, पराभक्ति। अगर ये नहीं है तो विद्या है पर वो विद्या तुम्हारे किस काम की?
वो परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति न करा सके सो विद्या धूरि समान। विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं तो सब विद्या धूरि समान। दुखिया द्विज विद्या बिना। अब राजा बल बिन सोए। अब जितने अपने पास सैनिक हैं, जितने अस्त्र हैं, उससे बढ़कर किसी और देश में है, वो हर समय संतुष्ट रहता है कि अगर हमारे देश में, हमारे पास विश्व में सबसे अधिक सेना, सबसे अधिक बल विक्रम हो, और ऐसा नहीं होता। अगर तुम उठोगे 95 पहुंचोगे तो 100 तुम्हारे सामने माया रख देगी, 5 कमी बनी रहेगी। कभी पूर्णता आ नहीं सकती, क्योंकि पूर्णता ब्रह्म में होती है, माया में नहीं। बोले राजा दुखी है क्योंकि उससे बड़ा वैभवशाली, उससे बड़ा सेना का बल उसके पास है, वो अंदर जलता रहता, कभी आक्रमण हुआ तो परास्त हो जाएंगे, हमें अपना बल बढ़ाना है। जैसे विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, सेना नायक, उससे बड़ा कोई बलवान। रूप बिना गणिका दुखी, जैसे वैश्या है तो अपने रूप को सजा कर लोगों को लुभाती है, तो उससे भी बड़े रूपवान और भी रूपवान है जन, वो अपने रूप से दुखी, कि हमारा ऐसा रूप होता कि जो देखे वो हमारे में आकर्षित हो जाए, वो दुखी रहती है। जोगी जोग न होए अष्टांग योग, कोई साधारण बात नहीं। योगी से वो पूर्ण योग नहीं होता। अगर कुछ सफल भी हो गया तो ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हैं कि आप देख करके समानता नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक सिद्धियां हैं। योगी योग की सिद्धियों, अब देखो एक सिद्ध 1400 वर्ष तक अपने को जीवित रखा तो कोई भगवत प्राप्त हो गया था क्या? सिंह की सवारी और सांप का चाबुक, और ज्ञान देव जी से मिलने के लिए जा रहे थे चांग देव जी। सोचो, हर बार मृत्यु पर विजय प्राप्ति की योग के द्वारा, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, भगवत प्रेम नहीं, कोरा। जरूरी नहीं है कि योग में बड़ी सिद्धियां है तो वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो भगवत प्रेम, यही सूक्ष्मता होती है। बोले जोगी जोग न हो, जो असली जोग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते, निरंतर पुलकित होकर भगवान के चिंतन में डूबा, वो योग। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, साधु का भेष धर लिया, असंतुष्ट भाव से, असंतोष वृत्ति धारण किए हुए हर इंद्री की तृप्ति के लिए भटक रहा है, तो बोले क्या जीवन, नरक जीवन, नरक जीवन, उपहास का जीवन। बादशाह की पोशाक पहनकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे तो उपहास का नहीं होगा। ये बादशाह का स्वरूप है जो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, जिनके अधीन भगवान भी हो जाते। हम भक्त पराधीनो, ऐसा वेश धारण करके यदि हरिभजन नहीं किया, हरिभजन की युक्ति नहीं तुम्हारे अंदर आई, तो दुखी ही हो, तुम्हारे को क्या प्राप्त हो गया। साधु हरिभजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। बोले जैसे भाट है स्तुति गायक, और ये नट आदि विविध प्रकार के कलाएं दिखाने वाले, अगर ये लज्जा संकोच माने तो कैसे निर्वाह कर सकते हैं अपना। पर ये भी लज्जा मानते हैं क्योंकि इनसे एक से एक बड़े कलाकार हैं, तो वो भी पूर्ण नहीं है। कपड़ा लत्ता खूब है, बढ़िया मकान है, स्त्री है, पुत्र है, धन संपत्ति पर जल रहे, असन बसन परिवार पुत्र सब है। बोले सब जग दुखिया, कोई सुखी नहीं है। कोई विद्या के बिना, कोई सेना के बिना, को देख लो आप, हाहाकार मचा है हृदय में, नींद नहीं आती, अशांति है। क्यों? संतोष नहीं, भगवत भजन नहीं, भगवत आश्रय नहीं। तो माया में कभी पूर्णता होती है क्या? कभी पूर्णता नहीं। माया केवल दुख प्रदान करती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, इसलिए हमारी बात मान लो, अगर सुख प्राप्त करना है तो साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। बाजीगर को पेखना, पूरा जीवन लगा दिया उसी के समेटने में, वो भी गया और आप भी गए। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जाने। ये जैसे भूत की संपत्ति ऐसा है, भूत की संपत्ति दिखाई देती है नहीं। अब आप सोचो, अगर उसने नाम जब इकट्ठा किया होता तो कोई राजा कर ले सकता है उससे, कोई उसे दंडित कर सकता है, कोई उसे चुरा सकता है,
कोई उसको बंदी बना सकता है? नहीं। अगर नाम जप है तो ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं, पर उस धन से तो मतलब ही नहीं रखा। तो इस धन ने क्या किया? जो खूब जीवन भर कमाया तो कारागार दिला दिया। ये माया की संपत्ति, यहां नहीं सही तो नरक जाओगे। बोले क्यों? हमने कौन सा पाप किया है? तुम भेजे गए हो मनुष्य बनाकर भजन करने के लिए। जो न तरय भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जायो। आत्महत्यारा आत्महनन गति को प्राप्त होगा। जो मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसकी दुर्गति होगी, चाहे जो कुछ कर लो। इसीलिए भगवत ऋषि की पहले पद में बताया कि चाहे जो कुछ कर लो सुख नहीं मिलने वाला। साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, ये बाजीगर को पेखनो, मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार। भूत की संपत्ति जैसे, ये मिहरी नाती पूत धुआं को धोरर तैसे। भगवत जे नर अधम, लोभवश घर घर नाचे, झूठे गड़े सुनार मैन के बोले साचे, साचे श्री राधा रमन। हे भाई, तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम, प्रियालाल का नाम ही सत्य है। राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी हैं, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये संसार बिल्कुल स्वाप्निक तमाशा जादूगर का है। बचपन में देखा था, एक जादूगर आया था गांव में, एक टोकरी सी ऐसी दिखाया सबको कि देखो कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे डाला और बोला बोलते जाओ किसको क्या चाहिए। तो जो बोल रहे थे सब निकाल निकाल के बाजार लगा दी। तो एक नारियल निकाला तो एक आदमी उठाने लगा, छूना मत। बोले नहीं, आप पैसे ले लो, हम इसको खाएंगे। तो बोले तुम्हारी ताकत तो क्या इसको खा सको, ये मंत्र से आया हुआ है, मायाकृत है, छूना मत, बाद में हमें मत कहना कुछ। देख सकते हो, छू नहीं सकते, छुए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो या छूना मत, कुछ सब मायाकृत है, इंद्रजाल है। एक छोटा जादूगर, जल में थल और थल में जल, महाराज युधिष्ठिर की सभा में। तो जहां थल था वहां धोती समेट ली, और जहां जल था वहां धोती छोड़ी, मुंह भरा जल में गिर गया। तभी तो हंसी हुई थी, उपहास हुआ था। एक छोटा जादूगर इतना भ्रम पैदा कर सकता है, तो सबसे बड़ा मायाधीश हमारा श्री कृष्ण है। देखो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीव, क्या क्या। साचे श्री राधा रमन, ये झूठो सब संसार। जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण, यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ा जब अंतर ध्यान कर लिए, चुरा लिए, ब्रह्मलोक ले गए, वहां से यहां के देखा तो श्री कृष्ण ही सखा बने, सखा की धोती बने, सखा की लंगोटी बने, सखा के कपड़ा बने, सखा के छीका छड़ी सब श्री कृष्ण बने थे। और बछड़ा भी आप बने थे, सब कुछ श्री कृष्ण थे। पूर्ण परब्रह्म परमात्म तत्व छड़ी था, छीका था, कपड़ा था, जो जो सखाओं के जैसे रूप जैसी बोली वैसे। तो वो वहीं नहीं बने थे, यहीं भी बने हैं। बस केवल दृष्टि हमारी अगर बदल जाए। अभी वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्म नावंती ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं। ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले, और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए। ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है?
सब चाहते हैं किसी जेल में रहें, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त न, मरना है ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारे लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है। क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो सोचो, जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, तहां सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है ये मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है, आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मित्र कौन है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भागो भागो, बस भगा दिया उसने। और ऐसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी न मिलती तो क्या जीवन होता, सोचो क्या जीवन होता। भगवान कितने मंगलमय, हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय अगर ये ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हम कहा हमारे साथ साथ डस्टर चलता है, डस्टर